संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बार फिर बाबा साहेब के अपमान और सम्मान की सियासत शुरू हो गई है। महू में बाबा साहेब को नमन करने के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी आमने सामने हो गए और जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा साहेब की जन्मस्थली पर सम्मान और अपमान की सियासत। मंत्री कैलाश और जीतू पटवारी हुए आमने सामने। जीतू पटवारी ने अमित शाह पर लगाया बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप। विजयवर्गीय का जवाब, कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में बीजेपी और कांग्रेस के नेता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान बाबा साहब को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली, जहां सुबह करीब 9 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया। 13 तारीख को शाह भोपाल आए, लेकिन माफी मांगने बाबा साहेब की जन्मस्थली नहीं पहुंचे। उन्हें यहां आकर माफी मांगनी थी। आज का पवित्र दिन, जिसमें देश के संविधान का निर्माता का पूरी दुनिया में जो बीजारोपण हुआ संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर, इस देश की सामूहिक एकता और अखंडता और भाईचारे को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर और इस देश में समानता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके विजन को लेकर उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी जन्मस्थली पर आज आने का अवसर मिला। मैं सोचता हूं कि ऐसे में आज शपथ लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को, देश के शासन को, कि जो अराजकता देश में हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, संविधान का समाप्त करने की ओर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने संसद में किया है, इसके लिए देश के आम नागरिक को जागने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कानून लेके आए वो भोजन का अधिकार, यानी सबको भोजन मिलना चाहिए, ये अधिकार है हर नागरिक का, हर बच्चे का। फिर हम लाए शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर हम लाए स्वास्थ्य का अधिकार। फिर हम लाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की जमीनों के अधिकार की रक्षा की हमने। फिर हम लाए सूचना का अधिकार, जिससे करप्शन रहित देश बने। फिर हम लाए वन पट्टा भूमि का अधिकार, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं उनकी जिस भूमि पे है, जंगल पे है, जमीन पे उनका अधिकार है, ये लेके आए, जिसने देश में एक नई क्रांति लेके आई, जिसमें देश में एक आर्थिक जागरूकता लेके आई, आर्थिक अधिकार लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 10 साल में क्या लाए, जिससे नागरिकों में डर पैदा हुआ, जिससे नागरिकों में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। अपना पॉलिटिकल एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच का पॉलिटिकल एजेंडा के कानून लेके आए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, पूर्व विधायक जीतू जीराती और बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब को माल्यार्पण करने महू पहुंचे। आम्बेडकर जन्मस्थली पर माल्यार्पण के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, उनको लोकसभा में भी जाने नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर तत्कालीन बीपी सिंह सरकार ने डॉक्टर आम्बेडकर को भारत रत्न दिया था। और मैं गौरवान्वित होता हूँ जब भी यहाँ पर आता हूँ और बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, तो मैं गौरवान्वित होता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से बाबा साहब का सम्मान किया,
और उसके बाद जब कांग्रेस ने 60 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुरोध पर वीपी सिंह की सरकार ने उनको भारत रत्न प्रदान किया। तो उनको उच्च स्तर का सम्मान देना था, वो भी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में भी जाने नहीं दिया, उनको हराने का काम किया। कांग्रेस ने जब धारा 370 लगाई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाबा साहब ने एक पत्र लिखा था कि ये संविधान की आत्मा की हत्या है। जीतू पटवारी का कहना एक मिनट यार। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू स्थित बाबा साहेब के स्मारक पर देश भर से अनुयायी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।